जीवन में सही निर्णय कैसे करें? प्रत्येक इंसान को अपने जीवन में पल प्रति पल निर्णय करने होते हैं। निर्णय लेना हमारे जीवन का अभिन्न और अनिवार्य कार्य है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो कम महत्वपूर्ण होते हैं और जिनका प्रभाव काफी सीमित या कम समय के लिए होता है, जबकि जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं जिनका प्रभाव बहुत व्यापक होता है और हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। दोस्तों, उचित निर्णय करना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान कार्य नहीं होता, चाहे व्यक्ति की उम्र कितनी भी क्यों ना हो। यह एक कला है। ऐसा देखा गया है कि अक्सर लोग निर्णय लेने में काफी समय लगा देते हैं, या जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं, या वो दुविधा में ही रहते हैं और निर्णय ले ही नहीं पाते। अब प्रश्न यह उठता है कि उचित निर्णय कैसे लें? दोस्तों, जब भी हम कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो हमें दो तरह की काल्पनिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है। जो हमने पाया है उसको खोने का डर, जो हमें प्राप्त होने वाला है उसको न पाने का डर। मतलब, या तो इस बात का डर कि हमने आज तक जो पाया है कहीं हम वो खो ना दें, या हमें भविष्य में जो मिलने वाला है उसको न पाने का डर, भविष्य की चिंता। आइए इस महत्वपूर्ण बात को एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम अरविंद है, वह एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करता है, पर वो मन ही मन व्यवसाय करने के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि आने वाले समय में वह एक कपड़े का शोरूम खोलेगा और एक आजाद व शानदार जिंदगी जिएगा। जैसे ही अरविंद व्यवसाय के बारे में कोई निर्णय लेना चाहता है, उसके सामने दो काल्पनिक समस्याएं आ जाती है। वह सोचता है, अगर मैंने व्यवसाय शुरू किया तो मुझे अपनी इस नौकरी को छोड़ना ही होगा। मतलब अरविंद के पास है उसको खोने का डर, और अगर नौकरी छोड़ दी तो जीवन कैसे जिया जाएगा? अगर मेरा व्यवसाय नहीं चल पाया तो फिर मैं क्या करूंगा? अर्थात जो मिलने वाला है उसको न पाने का डर। इसी डर में वो कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है और उसी कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता रहता है। वो इसी दुविधा में रहता है कि व्यवसाय शुरू करूं या ना करूं, और वह चाहकर भी इस काल्पनिक डर से बाहर नहीं निकल पाता और कष्ट झेलता रहता है। ये समस्या अरविंद की ही नहीं है, बल्कि यह एक आम समस्या है। हम सभी को अपनी अपनी जिंदगी में इस समस्या का सामना करना ही पड़ता है। ये किसी के भी साथ हो सकता है। उचित निर्णय करना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान काम नहीं है। समाधान, इसका सीधा और सरल समाधान आपके पास ही है। सर्वप्रथम आपको ये समझना होगा कि इस संसार में कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती है। यदि आपको कुछ चाहिए तो आपको उसकी कीमत चुकानी ही होगी, और रही बात जोखिम की, तो उसके बारे में इतना ही कहा गया है कि दोस्तों, उचित निर्णय लेना एक कला है। ऐसा कहा जाता है कि उचित निर्णय, उचित परिणाम, अनुचित निर्णय, अनुचित परिणाम। स्पष्ट है कि हम जैसा भी निर्णय लेंगे, परिणाम भी उसी के अनुरूप प्राप्त होगा। दोस्तों, उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया सबसे पहले आपको खुद से ये तय करना होगा कि आप क्या पाना चाहते हो। लक्ष्य तय करना होगा। इसके बाद आपको अपने लक्ष्य का सबसे उज्जवल पक्ष को देखना होगा, और साथ ही साथ आपको उसका सबसे निचला पक्ष, बुरे से बुरा, को जानना होगा। दोनों पक्षों को जानने और समझने के बाद अब आपको स्वयं से यह पूछना होगा कि यदि आप अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में काम करते हैं और यदि आपको उसका निचला पक्ष, बुरे से बुरा, निचला पक्ष प्राप्त होता है, तो क्या वो आपको स्वीकार होगा? यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ जाएं। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अपने लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। लेकिन यदि आपका जवाब नहीं है, तो आपको अपने लिए कोई और लक्ष्य चुनना चाहिए और फिर दोबारा निर्णय लेने की प्रक्रिया दोहरानी चाहिए। अरविंद ने इस कला को अपने जीवन में अपनाया और अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। कैसे? अरविंद, जो कपड़े का शोरूम खोलना चाहता है। अरविंद का लक्ष्य कपड़े का शोरूम उसका सबसे उज्जवल पक्ष। यदि वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा तो वह एक शानदार और आजाद जीवन का मालिक बन जाएगा। वो अपनी जिंदगी को जैसे चाहेगा वैसे जी सकता है। निचला पक्ष, यदि वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया तो
उसकी जमा पूंजी डूब जाएगी। ये भी संभव है कि लोग उसकी हंसी बनाएं और उसे फिर से एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करना पड़े। अरविंद को निचला पक्ष स्वीकार था। उसने सोचा कि यदि वह सफल हो गया तो वह जो जीवन जीना चाहता है उससे भी शानदार जीवन जी सकेगा, और यदि असफल हो गया तो क्या हुआ, फिर दोबारा क्लर्क की नौकरी कर लूंगा, जैसी जिंदगी अभी जी रहा हूं फिर से जी लूंगा। उसने सोचा कि जिंदगी भर खुद से शिकायत करते रहने से अच्छा है कि क्यों न एक कोशिश की जाए। उसने व्यवसाय करने का निर्णय लिया और अपने काम में जुट गया। अरविंद ने नौकरी के साथ साथ एक कपड़े के शोरूम पर पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह इस काम के बारे में काफी कुछ सीख गया। जब अरविंद को यह विश्वास हो गया कि वो ये काम कर सकता है, तो उसने एक छोटी कपड़े की दुकान खोल ली और छोटे स्तर से काम शुरू कर दिया। काम अच्छा चलने लगा। समय बीतता गया। कुछ समय बाद अरविंद ने कपड़ों का एक शोरूम खोल लिया। इस तरह उचित निर्णय लेकर एक क्लर्क आज एक बड़े शोरूम का मालिक बन गया। कल तक जो व्यक्ति एक कंपनी में क्लर्क का काम करता था, आज वो एक शोरूम का मालिक है, और आज उसकी दुकान में 20 लोगों का स्टाफ काम कर रहा है। आज वो पूरी तरह से आजाद है और एक शानदार जीवन का मालिक भी। दोस्तों, ये कमाल है। एक उचित निर्णय का यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक उचित निर्णय एक सामान्य इंसान की जिंदगी बदल सकता है। आपकी पूरी जिंदगी पूरी तरह से आपके निर्णयों पर ही निर्भर होती है। दोस्तों, निर्णय लेने की इस कला को आप किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में अपना सकते हो और जीवन के हर क्षेत्र में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हो। आप इसके द्वारा बड़ी ही आसानी के साथ एक आजाद और निडर जीवन पा सकते हो और अपनी जिंदगी को वैसा बना सकते हो जैसा कि आप वाकई में बनाना चाहते हो। लाइफ में समय समय पर हमें कई सारे जरूरी निर्णय लेने होते हैं, जैसे कि करियर, शादी, घर या गाड़ी खरीदना, सही जगह पर पैसे इन्वेस्ट करना, ऐसे और भी कई सारे छोटे बड़े निर्णय हमें लेने होते हैं। वैसे कहा जाए तो हमारी पूरी लाइफ हमारे लिए गए निर्णय पर ही निर्भर होती है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेते वक्त हमें कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, जैसे कि हमें किसी की मीठी बातों में आकर, लुभावनी चीजों में फंसकर या फिर किसी भी तरह के दबाव में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। इसके अलावा ऐसी और भी चीजें हैं जिनका हमें कोई भी निर्णय लेते वक्त ख्याल रखना है, और आज इस आर्टिकल जरिए हम उन्हीं चीजों के बारे में अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जब भी कोई निर्णय लो वो सही और सटीक हो और उस निर्णय से आपके लाइफ में सकारात्मक परिणाम आएगा। सही से डिसीजन लेने के लिए इन टिप्स को फॉलो करो। 1. परिणाम के बारे में सोचो। लाइफ में कभी भी कोई निर्णय लेने से पहले भविष्य में उस निर्णय के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में सोचो। अगर आगे जाकर उस निर्णय से कोई फायदा होने वाला है या फिर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है, तो ही आप निर्णय लें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि उस निर्णय से लोगों का भी कोई नुकसान न हो। 2. प्रैक्टिकल सोच रखो। कभी कभी लोग हमें भावनाओं में फंसाकर गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देते हैं और बाद में जाकर उसका बुरा परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी की मीठी बातों में फंसकर, लुभावने बातों में आकर, गुस्से में आकर या फिर किसी की दर्द भरी कहानी सुनकर जल्दबाजी में निर्णय मत लो, बल्कि परिस्थिति को अच्छे से समझो, हर एक बात को अच्छे से जांच करो और फिर एक सही निर्णय लो। 3. प्रेशर में आकर डिसीजन मत लो। कभी कभी कुछ लोग खुद का फायदा या नुकसान ना देखते हुए परिस्थिति के कारण या लोगों के कारण प्रेशर में आकर निर्णय लेते हैं और बाद में जाकर पछताते हैं, जैसे कि करियर या फिर शादी या फिर ऐसे और भी निर्णय लोग प्रेशर में आकर लेते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी पसंद नापसंद का ख्याल रखना है। लोगों के सामने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी है, उन्हें सारे तथ्य अच्छे से समझाने हैं और उसके बाद अपना सही निर्णय लेना है। 4. सही राय लो। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने लाइफ के सारे डिसीजन आपके मन मुताबिक ही लो, क्योंकि कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहां पर कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम उस परिस्थिति में सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए जरूरत पड़ने पर परिवार वालों की या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति की राय लेना भी जरूरी होता है। 5. अनुभव के आधार पर डिसीजन लो।
आपको अपने लाइफ में आज तक जितने भी अच्छे या बुरे अनुभव आए हैं, उन अनुभवों को ध्यान में रखकर आत्मविश्वास के साथ अलग अलग परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लो। 6. सही समय पर डिसीजन लो। कुछ निर्णय ऐसे भी होते हैं जहां पर हमें बहुत कम समय में निर्णय लेना होता है, तो ऐसे सिचुएशन में समय की कमी को ध्यान में रखकर शांत मन के साथ और उस निर्णय से होने वाले नकारात्मक और सकारात्मक परिणामों के बारे में सोचकर और सही व्यक्ति से राय लेकर सही समय पर निर्णय लो। 7. एक बैकअप प्लान रखो। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमारे द्वारा लिए गए डिसीजन गलत हो जाते हैं, इसलिए हमेशा कोई भी डिसीजन लेते वक्त ये भी ध्यान रखो कि अगर ये डिसीजन गलत हो गया तो आगे क्या करना है, इस बारे में भी सोचकर रखो। मतलब कि अपने लाइफ में हमेशा एक बैकअप प्लान रखो। इससे कोई भी निर्णय आप अच्छे से ले पाओगे और अगर निर्णय गलत हो जाए तो आगे की चीजों के लिए भी आप तैयार रह पाओगे।